नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में जो अपन बात करेंगे, अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा कोडिंग और डिकोडिंग। जो पुराने जो पेपर हैं आपके, उनमें आए क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपने को स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दिखाई दे रही है। ये तीनों बुक एसएससी जीडी से इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक हैं। आप इनका अध्ययन करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है एस के पब्लिकेशन की, एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से, इसमें 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, यानी कि 2023 तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। यहाँ पर 4000 प्रश्नों का संकलन किया गया है और इसमें जीके, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति चारों बुकों का समावेश किया गया है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज किया गया है। सेकंड बुक है अपनी एस के पब्लिकेशन की गत वर्षों के पेपरों का सेट के लिए एसएसजीडी कांस्टेबल के नाम से, जिसमें 2011 से 2023 तक के जितने पेपर आए हैं उन सभी का संकलन इसमें किया गया और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन इसमें वीडियो दिया गया है। एस के बुक पब्लिकेशन की तीसरी बुक है रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण, जिसमें आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आपके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी तीनों बुक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सफलता हासिल करने के तीनों बुकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है आयु है, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अपना कि यहाँ फोर्स का कोड 47 कैसे आया। जैसे मान लो आपको यहाँ पर फोर्स है, यह आपकी फोर्स शब्द है और इसका कोड 47 कैसे आया। तो देखो, 6 + 15 + 18 + 3 + 5, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका योग कितना आएगा, 47 आएगा। कैसे? 15 और 6 होते हैं 21, और 21 और 3 होते हैं 24, 24 और 5 होते हैं 29, 29 और 18 जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 47 होंगे। इसी प्रकार से ग्रीन को जोड़ेंगे, जैसे ग्रीन शब्द है GREEN, 7 + 18 + 5 + 5 + 14, 17 और 18 और 7 कितने होंगे, 25, 25 और 5 होंगे 30, 30 और 5 35, 35 और 14 को जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे, 49। कितना है, 49। इसी प्रकार से फ्लेवर का कोड देखेंगे तो देखो 6, 12, 1, 22, 15, 21, 18, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, देखो जी, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 20 40 और 1 41, 41 और 15 जो होंगे वो 56 होंगे, 56 और जो 21 होंगे वो होंगे आपके 77, और 77 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 और 1 8 9 कितने होंगे, 95। कितने होंगे, 95। यानी कि फ्लेवर शब्द के जितने भी अक्षर हैं, इन सभी के अक्षरों की क्रमांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 95, जो आपके सी ऑप्शन में है। तो आंसर भी आपका सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 नंबर का। 2 नंबर का जो सवाल है यहाँ पर यह है सेंटेंस टू सेंटेंस, यानी वाक्य कोड वाक्य रूप में। तो देखो, यहाँ पर कार्ट लाइट को क्या कहा जा रहा है, स्ट्रे हैंडल कहा जा रहा है, और प्लग लाइट को क्या कहा जा रहा है, टोज हैंडल कहा जा रहा है, और कार्ट प्लग को क्या कहा गया, टोज स्टा कहा गया। तो बताओ यहाँ पर कार्ट का कोड क्या होगा। तो देखो, इस सवाल के अंदर 3 आपके सेंटेंस है। देखो भाई, एक तो कार्ट लाइट और इसका कोड क्या दिया, स्ट्रा हैंडल। दूसरा है प्लग लाइट, इसका कोड क्या दिया, टोस हैंडल। तीसरा है आपका कार्ट प्लग और इसका कोड दिया टोस स्ट्रा दिया। तो देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे पहले कार्ट लाइट को, देखो यहाँ पर देख लिखते हैं CART, कार्ट और लाइट LIGHT। इसका जो कोड दिया वो क्या दिया, स्ट्रा हैंडल, स्ट्रा हैंडल। ठीक है, हैंडल, ये आपका कोड है। अब दूसरा है आपका प्लग लाइट, PLUG LIGHT,
टी, और इसका कोड क्या दे रखा आपको, टॉस हैंडल, टॉस TOS और HANDLE। तीसरा दे रखा है कार्ट प्लग, CART, कार्ट प्लग, PLUGE, और इसका कोड दे रखा है टॉस स्ट्रा, TOS स्ट्रा, STRAW। यह पूछा किसका, कार्ट का। तो देखो कार्ट शब्द है ना वो कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। कौन कौन से में, पहले वाक्य में और तीसरे वाक्य में है, 1 2 3, यानी पहले वाक्य में और तीसरे वाक्य में। अब पहले वाक्य में तीसरे वाक्य में कॉमन देखो क्या क्या है, स्ट्रा, क्या पहले वाक्य में स्ट्रा है तो तीसरे वाक्य में स्ट्रा है, हाँ ये भी आपका है। हैंडल, हैंडल नहीं है, तो आपका जो कोड होगा कार्ट का वो क्या होगा, स्ट्रा, और स्ट्रा कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी बी होगा। कहने का मतलब यहां पर कार्ट शब्द अगर 2 बार आया, कौन कौन से, पहले में और तीसरे में आया, तो इसका कोड पहले तीसरे में कॉमन देखना पड़ेगा। लाइट शब्द 2 बार है, तो लाइट शब्द 2 बार है, कौन कौन से में, पहले और दूसरे में, तो आपको पहले दूसरे में कॉमन देखो क्या आया, हैंडल आया, तो लाइट का कोड क्या होगा, हैंडल होगा। फिर इसी प्रकार से आप प्लग देखो, प्लग दूसरे में है और तीसरे में है, तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या आया, टॉस आया, तो प्लग का कोड क्या होगा, टॉस होगा। तो आपका आंसर पूछा कार्ट का, कार्ट है पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, स्ट्रा, स्ट्रा आपका आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में, बी में। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा सवाल है कि आप मंथ से 14 12 13 719 कैसे आया। देखो भाई यहां पर m का ऑपोजिट क्या होता है, n होता है, n कितने पे आता है, 14 पे आता है। o का ऑपोजिट l, l कितने पे आता है, 12 पे। n का ऑपोजिट m, m कितने पे आता है, 13 पे। t का ऑपोजिट g, g कितने पे आता है, 7 पे। और h का ऑपोजिट क्या होता है, s आता है 19 पे। यानी कि ऑपोजिट क्रम संख्या इसमें बताई गई है। यहाँ पर किसका देखेंगे, वीक का, तो देखो वीक है तो w का ऑपोजिट d होता है, e का ऑपोजिट v होता है, फिर e का ऑपोजिट v होता है, और k का ऑपोजिट p होता है। यहाँ पर ऑपोजिट अक्षरों की क्रम संख्या लिखी गई है। तो d कितने पे आएगा, 4 पे, v कितने पे, 22 पे, फिर v कितने पे, 22 पे, और p कितने पे, 16 पे। तो यह आपका आंसर होगा क्या, 42 22 216। 42 22 216 कौन से ऑप्शन में है, देखो भाई 42 22 216 ये आपका है डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी डी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट अक्षर जो होता है उनकी क्रम संख्याओं को दर्शाया गया है। जैसे इसमें देखो y का ऑपोजिट v है तो b का 2, e का ऑपोजिट v होता है v 22 पे, a का ऑपोजिट z 26 पे, और r का ऑपोजिट i 9 पे। कहने का मतलब ऑपोजिट अक्षर उसकी क्रम संख्याओं का कोड दिया गया है, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का सवाल है आपके सामने यहां पर है कि बी और सी का मतलब ये हुआ कि साहब यहां पर +1, जहां u और s है तो इसका मतलब -2, ये y और z है तो +1, ये e और c है तो -2, r और s है तो +1। यानी कहने का मतलब अक्षर से एक अक्षर आगे का और अक्षर से पीछे के 2 अक्षर पहले के, अक्षर से एक अक्षर आगे का और अक्षर से 2 अक्षर पहले के लिए गए हैं। तो यहां पर कोड दिया गया ये, जैसे यहां पर चाइल्ड शब्द है, क्या है, चाइल्ड शब्द है, CHILD। अब यहां पर देखें +1 -2 +1 -2 +1, तो C से 1 बाद में क्या होगा, D होगा, H से 2 पहले क्या होगा, F होगा, I के बाद में 1 J, L से पहले 2 J, और D के बाद में E। तो आपका कोड क्या है, DFJJE, जो आपके सामने है। किसका पूछा है आपसे, डेथ का पूछा है, DEATH। तो देखो यहाँ पर +1 -2 +1 -2 +1, D के बाद में E से 2 पहले C, A के बाद में B, T से पहले R, और H के बाद में I। इस प्रकार से आपका कोड जो बना वो क्या बना, ECBRI। अब ECBRI कौन से ऑप्शन में है अपना, ये है अपना डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा डी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रत्येक शब्द का जो कोड दिया गया है वो इस प्रकार से +1 -2 +1 -2 +1 -2। यहाँ पर डेथ का पूछा तो डेथ में +1 -2 +1 -2 +1 -2,
डी के बाद में ई होता है, ई से पहले 2 अक्षर पहले सी होता है, एक के बाद में बी होता है, टी से 2 अक्षर पहले आर होता है और एच के बाद में आई होता है। तो आपका आंसर बना ई सी बी आर आई, जो डी ऑप्शन में, तो आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का जो सवाल है यहाँ पर फाइंड ए सॉल्यूशन 418, बी अटेंटिव का 29 और आंसर आर करेक्ट का 737 है। तो बताओ चेक द क्वेश्चन का कोड क्या होगा। देखो भाई यहां पर सिंपल सवाल है, फाइंड जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं 4, तो यहां पर 4 दे दिया, ए में 1 है तो 1 दे दिया, सॉल्यूशन में कितने अक्षर है 8 अक्षर है, कितना अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्षर दे दिया। बी में कितने अक्षर है 2, तो 2 दे दिया। अटेंटिव में कितने अक्षर है 9, तो 9 दे दिया। आंसर में कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दे दिया यहाँ पे। फिर देखो इसके बाद ए आर ई, आर में 3 अक्षर हैं, फिर उसके बाद में सी ओ आर ई करेक्ट में 3 और 3 6 6 1 7 दे दिया। अब आपसे पूछा गया है चेक द क्वेश्चन। देखो चेक में कितने अक्षर है 3 और 2 5, द में कितने अक्षर है 3 है और क्वेश्चन में कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 538। अब 538 अपना कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। कहने का मतलब ये हुआ जितने अक्षर है ना उतनी संख्या लिख दो, जितने अक्षर है उतनी संख्या लिख दो। फाइंड में 4 अक्षर है तो 4 को लिखा, ए में 1 अक्षर है तो 1 लिखा, सॉल्यूशन में 8 अक्षर है तो 8 लिखा। यहां पर आपसे पूछा चेक द क्वेश्चन का, तो चेक में 5 अक्षर है तो 5 लिखा, 3 अक्षर है 3 लिखा और क्वेश्चन में 8 अक्षर है तो 8 लिखा। तो आपका आंसर बना 538, जो सी ऑप्शन में, तो आंसर भी सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 का सवाल है यहां पर मोर सेल, मोर और सेल, यहां पर कुछ नहीं, इस पूरे शब्द को उल्टा कर दिया गया। कैसे, LESROM, LESROM। आपको भी ऐसे कैसे उल्टा करना है, क्या करना है, गेटवे को उल्टा करना है। तो देखो भाई गेटवे को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, YAWETA और G। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में है, TAG, TAG। देखो एक तो TAG यहाँ पे रहा, एक TAG यहाँ पे रहा, यहाँ पे TEG है, यहाँ पर EAG है, तो ये ऑप्शन दोनों आपकी क्या हो गए, बाहर हो गए। अब देखो YAW इसमें है, जबकि इसमें AWY है, तो ये वैसे बाहर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, YAWETAG। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे शब्द को उल्टा कर दिया गया, जैसे मोर सेल को किया गया LESROM, तो गेटवे को उल्टा किया गया तो YAWETAG। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। यहां पर एक अलार्मिंग शब्द है और इसका कोड दिया 150 भाई, ALARMING और इसका आंसर दे रखा है 150। 1 12 1 18 13 9 14 7, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे, इन सभी को आप अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या, वो देखेंगे। जैसे 12 1 13, 13 1 14, 14 और 18 कितने होंगे 32, 32 और 13 45, 45 और यहाँ 9 कितने 54, 54 और 4 58, 58 और 10 कितने होंगे 68 और 68 और 7 कितने होंगे 75 और 75 को डबल करते हैं तो होते हैं 150। यानी कि प्रत्येक अक्षर की क्रम संख्याओं को जोड़ने के बाद में आपका आंसर है 75 और 75 को डबल किया तो 150। अब किसका पूछा, फ्लोटर का पूछा है, FLOATER। देखो भाई 6 12 15 1 20 5 18, 12 6 18, 18 और 15 33, 33 1 34, 34 और 10 44 और 10 54, 54 और 5 59, एक ले लिए यहां से हो गई 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77 हो गए। अब साहब यहाँ पर 77 होंगे तो 77 का जो डबल होगा ना वो क्या होगा आपका 2 संतु 14, 2 संतु 14 1 15 154 और जो 154 किस ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द की प्रत्येक अक्षर की क्रम संख्याओं को जोड़ने के बाद उसका डबल किया गया। तो इसका डबल आया 150, 75 दूनी 150, इसका डबल आया 154, इसका मतलब 77 दूनी
54, 154, तो आपका आंसर बनेगा 154। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 का में कोड है, अप्रैल का कोड है, ये निश्चित कोड का सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले देखो परम का कोड देखना आपको, परम PARAM, परम का कोड देखना है। सबसे पहला अक्षर क्या है, P है, तो देखो 1 2, P पे क्या है, गुणा का निशान है। अगला अक्षर A है, तो A का कोड क्या है, भाग का निशान है। अगला अक्षर R, R का कोड 1 2 3, 1 2 3 क्या है, ये B का निशान है। अगला अक्षर A, तो A का कोड क्या है, भाग का निशान है। अगला अक्षर क्या है, M, तो M का जो कोड दिया वो क्या दिया अपने सामने, ये C और C के बीच में 2 रेखाएं हैं, इस प्रकार से। अब ये आंसर देखो, यहाँ पे लास्ट में ये चिन्ह कौन से में है, ये तो ये चिन्ह एक तो यहाँ रहा, इसमें नहीं है, तो ये भार हो गया, और एक ये रहा आपका, ये भी नहीं है भाई, भाग और C, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो गुणा, गुणा किस में पहले, ये रहा, फिर भाग ये रहा, B ये रहा, फिर भाग और फिर ये, तो आपका जो आंसर बनाना वो क्या बनेगा, D बनेगा। क्या बनेगा, D। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 का जो सवाल है कि साहब PHENYL का कोड है 9 11 17 8 5 13, कॉलोनी कोड है 6 12 13 12 8 5, तो बताओ कॉलोन का कोड क्या होगा। तो इसका कोड पूछा है COLONE और L, इसका कोड पूछा है। तो देखो भाई यहां तक COLON ये तो आपको फिक्स हो गई, यहां तक कोड फिक्स है। तो अपन क्या करेंगे, 6 12 13 12 और देखो 1 2 3 4 5, यहां पर 5 तक को कोड देखना है भाई, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4, अब 6 12 13 12, 6 12 13 12, अब 8 और आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 8। अब ये 2 अक्षर बच गए E और L। अब यहां पर E का जो कोड है ना वो क्या है, 1 2 3, E का कोड क्या आया, 17 आया, कितना आया, 17, और साहब उसके बाद L, L का जो कोड है वो कितना आया, 13 आया, 13 हो गए। तो आपका जो कोड बना इस प्रकार से बना, 6 12 13 12, 6 12 13, देखो 6 12 12 है, ये बाहर हो गया, 6 12 12 ये भी बाहर हो गया, 6 17 12 ये भी बाहर हो गया, 6 12 13, और 12 8 17 13, तो आपका आंसर क्या आएगा, A आएगा। क्या आएगा, A। यहां पर निश्चित कोड है, विशिष्ट कूट भाषा में फिक्स दे रखा कोड कि कॉलोनी का कोड है वो आपका यहां तक तो फिक्स है, कहां तक, 8 तक फिक्स है। फिर हमने अपने को देखा E और L का, तो E और L का 17 और 13 जो ऐसा किस ऑप्शन में है, A ऑप्शन, तो आपका आंसर A होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 10 का। यहां मैंगो शब्द का कोड QERKS है। देखो भाई ये मैंगो शब्द है MAN और GO, और इसका कोड है QERK और S। ये M और ये Q है, तो इसका कोड कितना आएगा, 4। क्या आएगा, 4। 4 का मतलब ये हुआ कि M के आगे 4 अक्षर लेंगे ना, क्या आएगा, Q आएगा। M के आगे 4 अक्षर क्या होता है, Q होता है। A के आगे 4 अक्षर E, N के आगे 4 अक्षर R, G के आगे 4 अक्षर K और O के आगे 4 अक्षर S। यानी कि पहले शब्द में और दूसरे शब्द में ना 4 अक्षरों का डिफरेंस है। अब किसका पूछा गया है, गोवा का पूछा गया है, GUAVA। आपको भी यहां पर 4 का डिफरेंस देखना है भाई, 4 आगे के अक्षर देखने हैं, 4 अक्षर जोड़ने हैं। तो देखो G में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, U में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो Y आएगा, A में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो साहब E आएगा, Y में V में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो Z आएगा, और A में Y 4 अक्षर जोड़ेंगे तो साहब E आएगा। ऐसा आपका किस ऑप्शन मिला वो देखो भाई, KYEZE, तो आपका जो आंसर है वो आपका A होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले शब्द में और दूसरे शब्द में 4 अक्षर आगे के लिए गए हैं, 4 अक्षर आगे के लिए गए हैं। तो यहां पर गोवा का था, गोवा के अंदर 4 अक्षर आगे के लेंगे, तो आपका आंसर है KYEZE, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो 11 का। 11 का जो सवाल है, यहां पर हाउस का कोड है 68।
देखो भाई HOUSE और इसका कोड है 68। फिर उसी प्रकार से CASTLE का कोड क्या होगा 8, 15, 21 और 19 और 5। तो देखो भाई 15 और 8 कितने होंगे 23, 23 और 10 कितने होंगे 33, 33 और 10 43, 43 और 1 44, 44 और 20 कितने होंगे 44 और 20 जो होंगे 44 और 10 54 और 10 64, एक काट दो 63, 63 और 5 68। यानी कि इनकी सभी अक्षरों की संख्याओं का जोड़ 68 है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 1 + 19 + 20 + 12 + 5। यहाँ पर जोड़ आया 3 और 1 4, 4 और 19 कितने होंगे 23, 23 और 10 33 और 10 43, 43 और 12 55, 55 में 5 जोड़ दें कितने हो जाएंगे 60। इनका जोड़ कितना आया 60 आया और 60 किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी ए होगा, क्योंकि यहां पर प्रत्येक शब्द की अक्षरों की क्रम संख्याओं का जोड़ 68 है। तो कैस्टल का जो कोड आएगा वो कितना आएगा 60, क्यों जोड़ने पर 60 है, तो आंसर भी 60 होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 12 का। यहां पर एक अबोव शब्द है और इसका कोड दे रखा है, बताओ क्या आया। देखो भाई यहां पर अबोव ये शब्द है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया इसने। ये क्या किया अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, उसके अकॉर्डिंग इसका कोड दिया गया है। जैसे ए के बाद में बी है, ए के बाद में बी, फिर बी के बाद में क्या आता है ई आता है, ई के बाद में ओ आता है और ओ के बाद में वी आता है। यानी कि अक्षर की क्रम संख्याओं को लिखा गया है। जैसे यहां पर क्वेश्चन शब्द है QUESTION, तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा अपना ई आएगा, तो ई लिख दिया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से आपको बैठाना है। ई के बाद में क्या आएगा, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई आ गया, तो ई आई। आई के बाद में जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एन आया, एन को लिख दिया, तो एन भी बाहर हो गया, आई भी बाहर हो गया, ई भी बाहर हो गया। अब देखो भाई यहां पर एस टी यू और क्यू ये आपके अक्षर बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक अक्षर रह गया, वो देखो कौन सा रह गया, क्यू, क्यू भी आ गया, यू, यू भी आ गया, और उसके बाद एस, एस भी आ गया, ओ नहीं आया, तो एन के बाद में क्या आएगा ओ आएगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट क्रम है। क्या आया ई आई एन ओ क्यू एस टी यू। ये क्रम कौन से में है वो देखेंगे जी। ई आई एन यहाँ पर यू एस आई है तो बाहर हो गया, यहाँ पर ई आई एन है, इनमें बाहर है भाई। अब जैसे ई आई एन ओ क्यू, ओ क्यू, ई आई एन ओ क्यू, ई आई एन क्यू ओ है, तो ये वैसे बाहर हो गया, ई आई एन ओ क्यू। अब इसमें भी ठीक है। अब चलेंगे आगे एस टी यू, इसमें है टी एस यू, ये बाहर हो गया, और इसमें है एस टी यू, ये पास हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन क्या बढ़ेगा डी। इस सवाल में कुछ नहीं करना है कि अंग्रेजी के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बैठाना है और उसका कोड ज्ञात करना है। अब ओ को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बिठाया तो ए बी ई ओ वी आया। क्वेश्चन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बिठाया तो ई आई एन ओ क्यू एस टी यू आया, जो किस ऑप्शन में आया डी ऑप्शन में आया। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 13 का। 13 का जो सवाल है यहां पर डी आई जी, और इसका कोड क्या है 20 है। तो 4 और 9 13 और 13 और 7 कितने होंगे 20 होंगे भाई। डी 4 आई 9 जी 7, इन सभी को जोड़ेंगे तो 20। किसका पूछा है फीड का पूछा है, फीड का। तो देखो एफ 6 पे ई 5 फिर ई 5 और डी 4, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 6 कितने होंगे 20। और 20 किस ऑप्शन में अपना किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी होगा। यहां पर सिर्फ कुछ नहीं किया, अक्षर की क्रम संख्याओं का जोड़ किया 4 9 और 7, 9 और 4 13 और 7 20, 6 5 5 4, इनको सभी को जोड़ा कितना आया 20, जो आप किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। 14 का जो सवाल है स्ट्रिंग को TEIG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई इस सवाल के अंदर है ना आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर
प्रत्येक सम संख्याओं को 2 बार लिखा गया है। तो प्रत्येक सम संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर सम संख्याओं को 3 बार लिखा गया है। जैसे यहां पर सम संख्या का मतलब क्या आया 2, तो 2 पे क्या है टी, ए फिर क्या आया ई, क्या है 4 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर को और 4 नंबर को और 6 नंबर को और 8 नंबर को लेना है। 2 को 4 को 6 को और 8 नंबर को लेना है। तो 2 4 6 का मतलब ये हुआ कि टी ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर क्या लेंगे आई लेंगे और फिर क्या लेंगे जी लेंगे, टी ई आई जी। इसको 2 बार लिख दिया गया, जैसे टी ई आई जी, टी ई आई जी। ऐसे क्वेश्चन शब्द में देखेंगे। ये जैसे मान लो आपका क्वेश्चन शब्द है क्यू यू ई एस टी आई ओ एन है। 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर यू को, एस को, आई को और एन को, जैसे यू को, एस को, आई को और एन को। इसका मतलब है कि इन चारों शब्दों को या अक्षरों को 2 बार लिखना है, यू एस आई एन, यू एस आई एन। तो देखो यू एस आई एन और यू एस आई एन। यू एस आई एन का मतलब 2 बार किस किस में हुआ, जैसे यहां पर यू एस जे एन है तो बाहर हो गया, यहां पर यू एस आई एन है, यहां भी यू एस आई एन है। तो देखो यू एस आई एन, यू एस आई एन, यू एस आई एन, यहां पर वी एस आई एन बाहर हो गया, यू एस आई एन, यू एस जे एन है, ये भी बाहर हो गया, यू एस आई एन, यू एस आई एन। ये आपका आंसर बनेगा जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। यहां पर अक्षर की क्रम संख्या को नहीं, यहां पर सम संख्याओं को 2 बार लिखा गया है। स्ट्रिंग के अंदर दूसरे, चौथे और छठे अक्षर को लिखा गया और 8 अक्षर को। तो अपना जो अक्षर बना वो क्या बना आपका टी ई आई जी। और क्वेश्चन शब्द के अंदर आपको भी क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। दूसरा अक्षर क्या आया यू, चौथा अक्षर क्या आया एस, छठा अक्षर क्या आया आई और 8वां अक्षर क्या आया एन। यू एस आई एन डबल किस में आया, डी ऑप्शन में आया, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 15 का। साहब ये 15 का जो सवाल है इसका कोड है 38। कैसे आया, एस ए डब्ल्यू बराबर 38। देखो एस 19 पे, ए 1 पे और डब्ल्यू 23 पे। 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 3 43 आ रहे हैं। कितना आ रहा है 43 आया, जबकि आना क्या चाहिए 38 आना चाहिए, जबकि आया क्या 43। तो ये तरीका होगा नहीं आपका। अब जैसे इसी सा को अब मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे ये सा है और साहब इस सा का जो ऑपोजिट संख्या वो कितनी है, एस का ऑपोजिट एच, ए का ऑपोजिट जेड और डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होगा डी होगा। अब ये आपका जो ऑपोजिट है ना क्या एच, जेड और डी, यानी कि एस का ऑपोजिट एच, ए का ऑपोजिट जेड और डब्ल्यू का ऑपोजिट डी। तो एच 8 पे, जेड 26 पे, डी 4 पे। 26 और 8 34, 34 और 4 38। आपका आंसर आया 38। किसका निकालना है फीड का, एफ डबल ई डी 6 प्लस, जैसे एफ डबल ई डी है ना, तो देखो भाई यहाँ एफ का ऑपोजिट क्या आएगा यू, फिर ई का ऑपोजिट क्या आएगा वी, फिर ई का ऑपोजिट वी और डी का ऑपोजिट डब्ल्यू आया, यानी कि ऑपोजिट संख्या ली गई। भाई एफ का ऑपोजिट यू है, ई का ऑपोजिट वी है, फिर ई का ऑपोजिट वी है, फिर डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है। तो यू कितने पे आएगा 21 पे, वी कितने पे 22 पे, फिर वी कितने पे 22 पे और डब्ल्यू कितने पे 23 पे। तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 प्लस यहाँ पे 1 2 3, 3 2 5 और 3 8, कितना बना 88 और 88 क्या पे आया डी ऑप्शन में आया। कहने का मतलब ये हुआ है कि सवाल में जो सा शब्द है इस शब्द में ऐसे डब्ल्यू है, इनके ऑपोजिट अक्षर लेकर के उनकी संख्याओं को जोड़ किया गया। ऐसे सा का ऑपोजिट आया जो अक्षर है एच जेड डी। अब एच जेड डी का जो भी बनाना कोड वो कितना बना आपका 38। फिर फीड शब्द है, फीड का जो ऑपोजिट बनेगा वो आपका कितना बना 88, जो आपका आंसर बनेगा साहब यू यू वी डब्ल्यू बराबर 88, जो किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। साहब यहां पर एक POTATO शब्द है, पैटेटो एक शब्द है, इसका कोड है AOPTT। अब साहब कैसे है देखो, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से शब्द में ऑप्शन में बैठाया गया है। जैसे यहां पर POTATO है, अब साहब यहां पर पहले क्या आएगा ए आएगा,
ए के बाद में ओ आएगा, ओ के बाद में पी आएगा और पी के बाद में टी आएगा। ये तो कोड हुआ इसका पोटैटो का। आप किसका पूछा? बार्बर का। BAR और BER। साहब यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। ए के बाद में बी 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 2 बार बी हो गया, फिर उसके बाद में ई भी हो गया, ठीक है, 2 बार बी है तो बी भी हो गया। अब आर है तो आर कितनी बार है? 2 बार है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से आपको अक्षरों को व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से अक्षरों को व्यवस्थित करना है। तो क्या आंसर बना? ABBERR, ABBERR। तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्या बनेगा? डी ऑप्शन। यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पोटैटो में आया ए के बाद में ओ के बाद पी, पी के बाद में टी आता है। इसी प्रकार से बार्बर शब्द में पहले ए आएगा, फिर डबल बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा। तो आपका आंसर बना डी। नेक्स्ट सवाल देखो 17 का। यहां पर स्टोव एक शब्द है। क्या है? स्टोव एक शब्द है और इसका कोड दिया EVOTS, EVOTS। तो देखो इस शब्द को ऐसे कैसे उल्टा कर दिया गया, STOVE है तो इसको EVOTS है। ये कैंडल शब्द है, इसको बनाया ELDNAC। अब रिपोर्ट शब्द है, इसको आप उल्टा करेंगे, जैसे REPORT, तो इसको क्या करेंगे? TROPER। यह आपका कोड बनेगा TROPER। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? देखो TRO, यहाँ पर POR है, बाहर हो गया, यहाँ पर SFQ है, ये बाहर हो गया, यहाँ पर QDO ये बाहर हो गया, यहाँ देखो TROPER। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। देखो भाई यहां पर TEMPLE है और METELP है। तो देखो यहां पर जो 3 अक्षर आए TEMPLE और इसका आया METELP। TEM को क्या बनाया गया? MET बनाया गया। PLE को क्या बनाया गया? ELP बनाया गया, उल्टा कर दिया गया। तो किसको पूछा? फेथफुल का, FAITHFUL। यहां पर कितने अक्षर थे? 6 अक्षर थे, 3 को उल्टा कर दिए। यहां पे कितने अक्षर है? 8 अक्षर है, तो 4 को उल्टा कर देंगे। तो TIAF और LUFH, ये लो दी TIAF। देखो कौन से में? TIAF LUFH। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। यहां इसमें एक डिक्शनरी शब्द है और डिक्शनरी शब्द का कोड दिया 5479 18 23 61। और किसका पूछना है? यार्ड का पूछना है भाई। अब इस यार्ड का कोड है ना, वो इस डिक्शनरी शब्द से निकलेगा। यहां पहला अक्षर क्या है? वाई है, यहां वाई ये रहा आपका, तो वाई का मतलब कोड क्या होगा? 1। दूसरा अक्षर क्या है? ए, 1 2 3, 1 2 3, 3 आया कोड। तीसरा अक्षर क्या है? आर, आर 2 नंबर पे पीछे से 2 नंबर पे 6 है। चौथा अक्षर डी है, तो डी पहले नंबर पे, तो पहले पे क्या है? 5 है। तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो कितना बनेगा? 1365। यहाँ पे है 1653 बाहर, यहाँ 1635 बाहर, यहाँ 1536 बाहर, यहाँ 1365। और आपका जो आंसर दिया 1365 किस में है? डी ऑप्शन में। तो आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। यहां संडे का कोड दिया 012-345, बिग का कोड दिया 678। तो आपको संड ब्याई का कोड बात करना है, SAND और BAY। सैंड बाई का कोड याद करना है साहब। यहां पर एस है पहला अक्षर, तो देखो भाई एस ये पहला अक्षर रहा, 0 कोड। दूसरा अक्षर क्या है? ए का मतलब पीछे दूसरा है 4। तीसरा अक्षर है एन, 1 2 3 1 2 3, तो 2 कोड आ गया। चौथा अक्षर डी है, तो डी का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 आ गया। अगला अक्षर है बी है, तो
तो बी का मतलब क्या हो गया 6 हो गया। अगला अक्षर ए है, पीछे 2 नंबर पे 4 आ गया और उसके बाद में वाई है तो वाई का मतलब 5 हो गया। साहब 0 42 36 45, 0 42 36 45 जो आपका आंसर है वो क्या है आपका बी है। क्या है बी है। यहां पर फिक्स कोड है संडे का कोड 0 12 345, बिग का 678, सेंड बाई का कोड पूछा है तो यहां पर कुछ नहीं है। एस है तो एस आपका ये रहा तो 0 कोड हो जाएगा, ए आपका ये रहा पीछे 4 कोड हो जाएगा, एन आपका ये रहा तो 3 पे 2 हो जाएगा, डी कोड है आपका 1 2 3 तो 1 2 3 हो जाएगा, बी कोड है आपका साहब 6 हो जाएगा और ए कोड है तो आपका 4 हो जाएगा और वाई कोड है तो आपका 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो कोड बनेगा 0 4 23 645 जो आपका बी ऑप्शन में है। थैंक यू। अपन ने एसएससी जीडी सिपाही के भर्ती के पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को देखा। जो 20 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस प्रकार के प्रश्नों के आप और भी अध्ययन कर सकते हैं, इनको वापस पढ़ना एक बार 2 बार। तो देखिए इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।